हेलो गाइज, वेलकम टू द क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेखाओं के बारे में। तो रेखा क्या होती है सबसे पहले ये जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम चौड़ाई रहित लंबाई रेखा होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। यदि एक रेखा AB है तो इसे AB और ऊपर ये इस प्रकार का एक एरो का निशान लगाते हैं से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर रेखा की जो परिभाषा है वे क्या है कि चौड़ाई रहित लंबाई रेखा होती है और रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। यदि एक रेखा AB है, मान लीजिए इस प्रकार से एक रेखा है ये AB, ठीक है, तो इसकी लंबाई है, देखो आप ये यहाँ से यहाँ तक, लेकिन चौड़ाई नहीं है। चौड़ाई है लेकिन नगण्य मानते हैं चौड़ाई को, ठीक है, इसलिए नगण्य होने के कारण चौड़ाई को हम नकार देते हैं या इग्नोर करते हैं और मानकर चलते हैं कि इसकी चौड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई है, ठीक है। तो इस रेखा के दो बिंदु है, ठीक है, ये इसके सिरे हैं ये, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। यदि कहा जाए कि इस रेखा के सिरे क्या हैं, तो ये दो बिंदु है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, और इस रेखा को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं इधर भी और अनंत तक बढ़ा सकते हैं इधर भी, ठीक है। यदि इसको हम लिखें रेखा AB को, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये एक रेखा AB है, लेकिन आमतौर पर ये जो निशान है ऊपर का, इसको हम उपयोग नहीं करते हैं और सिर्फ किस प्रकार से लिखते हैं कि एक रेखा AB है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ AB के रूप में कि रेखा AB है। ये रेखा जो है वो कैसी है, रेखा AB है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी परिभाषा है रेखा की। अब ये जो बिंदु होते हैं तो ये क्या होते हैं, देखो बिंदु क्या चीज़ है, बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, ठीक। तो पॉइंट या बिंदु क्या होता है, बिंदु वह है, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए ये एक बिंदु है ये, तो इसका और भाग नहीं होता, यानी कि और इसके हिस्से नहीं हो सकते, इसको और हम भागों में नहीं तोड़ सकते, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो इसे हम कहते हैं बिंदु या पॉइंट। से मान लीजिए आपका पेन है ये, ठीक है, तो इसके हम कितने भी टुकड़े कर सकते हैं कट कर करके, ठीक। लेकिन इस जो ये पेन है, ठीक है, इस पेन के जो नोक है ये यहाँ पर, इस पर एक बॉल लगा हुआ है और उस बॉल से हमने यहाँ पर एक बिंदु बना दिया, ये देखो ये ऐसा, ठीक। तो क्या हम इसके और अधिक टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और अधिक इसके टुकड़े नहीं कर सकते। करेंगे तो फिर वह दिखाई नहीं देगा, बहुत नगण्य हो जाएगा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, जिसका कि और अधिक हिस्से या भाग नहीं कर सकते, ठीक। जो एक जरा सा सुई की नोक जैसा होगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बिंदु। अब देखिए संरेख बिंदु क्या होते हैं, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु देखो, जब 3 या अधिक बिंदु हो, ठीक, और ये एक ही लाइन में हो, सीधी रेखा में, तो इन सबको हम बोलते हैं संरेख बिंदु है ये। यदि ये एक सीध में ना हो तो इन्हें हम कहेंगे असंरेख बिंदु, ठीक है। कम से कम कितने बिंदु होना चाहिए, 3 बिंदु, 1 2 3। यदि कम से कम
3 बिंदु हो और अधिक कितने ही हो, ये सब एक लाइन में हो सीधी रेखा में एक साथ, तो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं, अन्यथा ये असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो रेखाखंड या लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? तो एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। एक रेखा खंड कहलाता है। तो हम जानते हैं इस प्रकार से एक रेखा है, मान लीजिए ए बी, ठीक है, और इस रेखा के ये अंत बिंदु है ये, तब इसे हम एक रेखाखंड कहते हैं। और रेखा जो होती है अनंत तक जाती है, ठीक, लेकिन ये आगे नहीं जाएगी, इधर भी नहीं जाएगी, ये इसका अंत बिंदु है, इधर ये इसका अंत बिंदु है, तो इसे हम कहेंगे रेखाखंड। और इसको इस प्रकार से यहाँ पर ये हम बनाते हैं रेखाखंड को, इस प्रकार से ये ए बी एक रेखाखंड है। और किरण क्या होती है? किरण यानी रे। तो किरण क्या होती है? रेखा का वह भाग होता है किरण, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, वह एक किरण कहलाती है। मतलब हमने देखा कि ये एक अंत बिंदु इधर है और एक अंत बिंदु इधर है, तो उसको हम रेखा कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर एक अंत बिंदु है और इधर ही एक एरो का निशान है, इस प्रकार से ये अंत नहीं है। इस एरो का या तीर के निशान का मतलब ये है कि ये रेखा इधर और आगे तक जा सकती है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे, तो इसे कहते हैं हम ए बी को किरण। देखिए ये इसका अंत बिंदु है एक, लेकिन इधर अंत बिंदु नहीं है, तो इसे हम कहते हैं किरण। अब देखिए कोण या एंगल किसे कहते हैं? तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण यानी एंगल बनता है। तो इसका कहना यह है कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक किरण इधर गई है ये, और ये इसका अंत बिंदु है, और इसी अंत बिंदु से एक किरण इधर गई यहाँ पर ये, ठीक है। तो दो किरणें एक ही अंत बिंदु से यहाँ पर ये प्रारंभ होती है, तो यहाँ पर जो बनता है ये, इसे हम बोलते हैं कोण, थीटा, ठीक है, एंगल, इसे, यही इसकी परिभाषा है। भुजाएं या साइड किसे कहते हैं? तो देखिए कोण को बनाने वाली दोनों किरणों को हम भुजाएं कहते हैं या साइड कहते हैं इनको, ठीक है। ये क्या है? साइड है, साइड या भुजा। कोण को बनाने वाली दोनों किरणों को भुजा कहते हैं या साइड कहते हैं, ठीक। कोण को बनाने वाली दोनों किरणों को भुजा या साइड कहते हैं। और अगला है आपका शीर्ष किसे कहते हैं? शीर्ष या वर्टेक्स किसे कहते हैं? तो देखिए कोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं उनका कॉमन अंत बिंदु, ये जो दे रखा है ये कॉमन है दोनों का, ठीक है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, ठीक। इसे हम कहते हैं शीर्ष। इस अंत बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। ये जो कोण थीटा है इसका शीर्ष क्या है? ये, जो कि दोनों भुजाओं का उभयनिष्ठ अंत बिंदु है ये।
तो इसे हम कहते हैं शीर्ष। परिभाषा क्या होगी कि कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का उभयनिष्ठ अंतबिंदु शीर्ष कहलाता है ये। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।